श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वैशाख अमावस्या को पितरों के मोक्ष के लिए सबसे उत्तम माना जाता है और इस अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद पितरों के नाम से पिंडदान, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे अपने वंश को, अपने परिवारजनों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। जिस घर के पितर हमेशा संतुष्ट रहते हैं, उस घर में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता, उस घर के लोगों में सदा प्रेम बना रहता है, घर में कलह क्लेश नहीं होता है और ऐसे घर के लोगों के सभी कार्य बिना किसी बाधा के बनते जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2022 में पड़ने वाली वैशाख अमावस्या के बारे में। वैशाख अमावस्या किस दिन है, व्रत कब रखना चाहिए, स्नान और दान कब करना चाहिए और अमावस्या की पूजा विधि और महत्व के बारे में आप जानेंगे। साथ ही आप जानेंगे कि इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए और अमावस्या तिथि है तो कौन से भी काम ऐसे हैं जो भूले से नहीं करने चाहिए। 30 अप्रैल शनिवार को वैशाख अमावस्या है और सबसे जरूरी बात कि इसी दिन साल का पहला आंशिक सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 30 अप्रैल को 12:59 से और अमावस्या की तिथि समाप्त होगी 1 मई 1:57 AM से। ये मध्य रात्रि का ही समय होगा। 30 अप्रैल को आप 29 अप्रैल की मध्य रात्रि का समय ही माने। 30 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:58 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:49 पर। अमावस्या के बारे में जानने से पहले जानते हैं इस दिन लगने वाले सूर्य ग्रहण के समय के बारे में। तो 30 अप्रैल शनिवार के दिन सूर्य ग्रहण रात को 12:15 से लगेगा, जिसकी समाप्ति होगी 1 मई की सुबह 4:07 तक। सूर्य ग्रहण मध्य रात्रि से लगेगा और सुबह सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि हमें अमावस्या का जो स्नान दान है वो कब करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन तो आप पूजा पाठ 30 अप्रैल को कर ही लेंगे, क्योंकि अमावस्या की जो पूजा विधि है वो दोपहर के समय की जाती है। पितरों के नाम से जो तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं वो दोपहर के समय किए जाते हैं। इसलिए 30 अप्रैल का दिन ही पूजा पाठ करने के लिए, स्नान दान करने के लिए सबसे उत्तम दिन है, क्योंकि इस दिन पूरे दिन ही अमावस्या की तिथि रहने वाली है। इसलिए अपने मन में बिल्कुल भी आप दुविधा ना रखें कि आपको क्या स्नान दान अगले दिन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो नॉर्मली बात है कि सूर्य ग्रहण के बाद सभी को कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। तो ऐसे में यदि आप अमावस्या तिथि के दिन और सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद दान करते हैं तो ये दान बहुत ज्यादा फल देने वाला होता है। किसी भी ग्रहण की समाप्ति के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान तो किया ही जाता है, कुछ शुद्धि के उपाय भी किए जाते हैं जिन्हें मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। इस बार की अमावस्या शनिवार के दिन है। ऐसे में शनिवार के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से शनि देवता की और बजरंग बली हनुमान की पूजा करता है, पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, उन पर कभी भी कोई संकट नहीं आता। अमावस्या के दिन अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अपने कुल देवी देवताओं के साथ अपने पितरों का भी ध्यान करना चाहिए और पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। अपने पितरों के नाम से सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः इन मंत्रों का आपको जाप करना है। सूर्य देवता से प्रार्थना करें कि वो आपके परिवारजनों को सदा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें और आपके पितरों को शांति प्रदान करें। इसके बाद आप अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। यदि आपने उपवास रखना है, क्योंकि अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें और फिर भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान करें। अमावस्या की तिथि है, माँ लक्ष्मी जी को भी बहुत प्रिय है और माँ लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा भगवान श्री हरि के साथ करनी चाहिए। शनिवार का दिन है, शनि देवता का ध्यान जरूर करें। सुबह के समय पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के वृक्ष की जड़ में आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। पीपल के वृक्ष की पूजा अमावस्या के दिन अनिवार्य मानी जाती है। यदि पीपल के वृक्ष आसपास ना हो तो आप मन में भी पीपल के वृक्ष का ध्यान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों सहित अर्थात श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ सभी पितरों का भी वास माना जाता है। इसीलिए अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है।
पितरों के नाम से दान तर्पण करने के लिए दोपहर का समय यानी कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय शुभ माना जाता है। कई बार राहुकाल का समय इस दिन होता है, तो राहुकाल के समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। पितरों के नाम से जो पूजा है फिर वो राहुकाल की समाप्ति के बाद या राहुकाल से पहले कर लेनी चाहिए। और शनिश्चरी अमावस्या के दिन राहुकाल का समय प्रारंभ होगा सुबह 9:30 से लेकर, जो कि रहेगा 11:30 तक। तो आप 11:30 के बाद से दोपहर तक कभी भी पितरों के नाम से दान तर्पण आदि कार्य कर सकते हैं। अमावस्या के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। भूले से भी मांसाहार का या लहसुन प्याज के बने भोजन का सेवन किसी को नहीं करना चाहिए। जिस घर में पितृदोष होता है वहां पर अमावस्या से जुड़े नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन अपनी छत पर कौवों के लिए दाना पानी, खीर पूड़ी और साथ ही किसी गाय को और काले कुत्ते को भोजन जरूर देना चाहिए। अमावस्या के दिन खीर पूड़ी बनाकर पितरों के नाम से तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पितरों के नाम से दान दिया जाता है। ऐसा करने से पितर तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जिस घर में बहुत ज्यादा कलह क्लेश रहता हो, परिवार में संकट आए रहते हो, तो ऐसे लोगों को अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करके सुबह और शाम दीपक जलाना चाहिए और बहते जल में काले तिल प्रवाहित करने चाहिए और इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से जो भी संकट है वो दूर होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हो अमावस्या की व्रत कथा के बारे में, जानना चाहते हो पीपल के वृक्ष की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, तो हमारे इस चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। साथ ही सूर्य ग्रहण से संबंधित संपूर्ण जानकारी भी आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। आजकल आप हर दिन नियम से हमारे इस चैनल पर ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का भी रसपान कर सकते हैं।